हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्लास रहेगी मात्र 5 क्वेश्चंस की, लेकिन इसमें हम 100 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली क्लास का होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। तो जिसमें 5 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, जिसमें पहला क्वेश्चन था 11,000 रन सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले नंबर पर कौन है? विराट कोहली। सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है। और तीसरा क्वेश्चन है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीबी का सदस्य बनने वाला 9वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अपना इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दिल्मा रॉसेफ। एनडीबी बैंक नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। अब हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्विक फटाफट से। तो हाल ही में 2025 के संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री राम कुमार शुक्ल को, जो कि कर्नाटक का पुरस्कार होता है। ठीक है। 25 अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले समुद्री खेल एक ही में हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एनडीबी बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये की है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मासाकी काशिवारा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है भारत के भारत किस देश में आयोजित इनिकॉस 2025 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो ये लेगा ग्रीस में। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रीस में लेगा। तो भारतीय वायुसेना ग्रीस में आयोजित होने वाले इनिकोस 2025 में भाग लेगी। यह क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसका आयोजन हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के आंध्राविंद्रा एयर बेस में आयोजित होगा। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 एयर टैंकर और C-17 परिवहन विमान के साथ भाग लेगी। अदर एक्सरसाइज देख लेते हैं हम कि हमारी मतलब किस देशों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो भारत की इंडोनेशिया के साथ होती है गगन शक्ति, मालदीव के साथ होती है एक्वेरिन, चीन के साथ होती है हैंड इन हैंड, सिंगापुर के साथ होती है कुरुक्षेत्र और श्रीलंका के साथ होती है मित्र शक्ति। मंगोलिया के साथ हमारे एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट। फ्रांस के साथ होती है शक्ति नामक एक्सरसाइज। नेपाल के साथ होती है सूर्य किरण तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होती है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। और हाल ही में कौन कौन सी अभ्यास हुए हैं और किसके बीच हुए हैं, कहाँ हुए हैं, ये भी देख लेते हैं ज़रा। तो ध्यान रखिएगा डेविल स्ट्राइक किसके साथ हुई है? भारतीय सेना और वायुसेना के साथ। लॉ पेरोस हुई है बहुपक्षीय अभ्यास भारत के साथ। कहाँ हुआ है? मलक्का सुंडा लंबुक जल डमरू मध्य में। एक्वेरियन अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच, मालदीव में। ट्रोपैक्स 25 अभ्यास हुआ है भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच हिंद महासागर में। साइक्लोनेक्स अभ्यास हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। विंग्ड राइडर
हुआ है भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में पूर्वी कमान में। कोमोडो एक्स हुआ है बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि ये हुआ है इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास हुआ है भारतीय तटरक्षक बल पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है ये? बेत द्वारका गुजरात में। सी ड्रैगन 2025 भारत का बहुपक्षीय अभ्यास है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास IAF इंडियन एयरफोर्स में हुआ है जोधपुर और राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। खंजर अभ्यास जिसका 12वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। वरुण अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में। कॉर्पोरेट बांगोसारागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और धर्मा गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुंभकोरण पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को GI टैग मिला है? तो ये मिला है अपने तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है सी। तमिलनाडु के तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को GI टैग मिला है। इसी के साथ तमिलनाडु में GI टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। और अभी हाल ही में हैंडीक्राफ्ट घरचोला गुजरात के, इसको GI टैग मिला है। वर्जिन नारियल का तेल है जो कि निकोबार का, इसको GI टैग मिला है। अहमदाबाद की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, उसको GI टैग मिला है। भारत सरकार ने 2023 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। GI टैग की बात है तो GI टैग से रिलेटेड कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। ये एक्ट 1999 में पारित हुआ था। इसको लागू किया गया 2003 में और ये संचालित है 2004-05 से। सबसे पहले दार्जिलिंग की जो चाय है पश्चिम बंगाल की, उसे GI टैग मिला था। GI टैग की रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है और इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? 10 वर्ष के लिए वैलिड रहता है। GI टैग में 3 श्रेणियों के सामानों के उत्पादों में दिया जाता है। कृषि सामान हो गया, हस्तशिल्प जैसे किसी ने होम हाथों से बनाया उस सामान के लिए, और प्राकृतिक सामान के लिए GI टैग दिया जाता है। तमिलनाडु की बात है तो भारत के मैप में ये रहा तमिलनाडु, और तमिलनाडु को और भी डिस्क्राइब तरीके से देखना है तो ये उसके जिले हैं सारे। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? MK स्टालिन उंगालिल ओरोवन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? नीलगिरी तहर। एमरोल्ड डोव यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ताड़ का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और ग्लोरियोसा लिली ये यहाँ का राजकीय पुष्प है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पे सत्यमंगलम TR टाइगर रिजर्व है, मंदुमलाई नेशनल पार्क है, गोंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और मुकर्ती में नेशनल पार्क है। यहाँ के महोत्सव की उत्सव की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य उत्सव होते हैं वो है पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, आदि पेरक्कू, चिथिराई महोत्सव और हैताई अम्मन महोत्सव। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडमकुलन और कलपक्कम। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और यहाँ पे जो तट है वो कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है हॉकी से।
जो वंदना कटारिया हैं वो हॉकी खेल से संबंधित हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। वंदना कटारिया हॉकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 320 मैच खेले, जिनमें इन्होंने 158 इंटरनेशनल गोल किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक इतिहास में हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय बनी थी ये। इन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड और 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अदर्स देख लेते हैं तो मतलब कि कौन कौन संन्यास ले रहा है अभी हाल में, तो लिया है जिन्होंने, तो अजंता शरत कमल ने टेबल टेनिस से संन्यास लिया है। स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुसाफिर रहीम बांग्लादेश के हैं, जो इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। मार्टिन गप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। मनोज कुमार जो कि बॉक्सर हैं, इन्होंने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया है। और सिमोना हालेप जो कि रोमानिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। और डी सुमित रेड्डी जी भारत के हैं, इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। अवार्ड की बात है तो अवार्ड देख लेते हैं कि अभी हाल ही में किसे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सई परांजपे को मिला है। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिशा कवि को प्रतिभा सतपथी के 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि पहली बार है कि किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है। सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार तरुण दास को मिला है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 इसमें निशानेबाज मनु भाकर को मिला है। चेस में मिला है डी गोकेश को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हरमनप्रीत को और पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को मिला है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रामबी सुतार को मिला है। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉसेल को मिला है। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स चिरंजीवी को मिला है। 2024 पद्म भूषण, इन्हें 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक हैं, इन्हें मिला है। संगीत कला नदी पुरस्कार 2025 आर.के. राजकुमार को मिला है। इस पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए मिला है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी में गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए तथा इंग्लिश में ईस्टर्न कायर स्प्रिट नाइट के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पूनम गुप्ता को। इसका राइट आंसर है सी, ये पूनम गुप्ता है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो इन्हें किसके स्थान पर किया गया है? तो माइकल पात्रा के स्थान पर इन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। हाल ही में वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथ जानकी रमन तथा पूनम गुप्ता भी हाल ही में बनी। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। वो कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। आरबीआई के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओशबर्न स्मिथ और यहाँ भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख।
आरबीआई को प्रवाह सारथी नामक अपनी डिजिटल पहल के लिए यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2025 मिला है। आरबीआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च करेगा हाल ही में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है अपने स्पेस एक्स ने। डी, स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने, जो कि एक स्पेस एजेंसी है, उसने फ्रेम 2 को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत ये क्या कार्य करेगा? अंतरिक्ष यान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यात्रा करेगा तथा उसका अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है। इस मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में पहली बार अंतरिक्ष में एक्सरे का परीक्षण करेंगे। माइक्रोग्रेविटी के पहली बार मशरूम को उगाने का प्रयास करेंगे माइक्रोग्रेविटी में। और इस मिशन को कमांड कौन करेंगे? तो जो चुनबोंग होंगे वो इस मिशन को कमांड करेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, स्पेस एक्स ब्राजील से अपना परिचालन बंद कर दिया है। स्पेस एक्स ने हाल ही में नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था। जापान का हाकुतो R2 फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। पोलरिस डाउन मिशन फॉर स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डाउन मिशन लॉन्च किया गया है। फ्रेम 2 मिशन फॉर स्टडी ऑफ पोल्स ऑफ अर्थ, जो फ्रेम 2 मिशन है वो स्टडी ऑफ पोल्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के ध्रुव हैं उनकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एलन मस्क ने डिजिटल बॉक्सिंग एक्स के लिए मनी वीजा के साथ समझौता किया है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है उसी में से है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। स्पेस वॉक के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अभी पढ़ा है हमने। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को कौन लॉन्च करेगा? हाल ही में डी सुमन रेड्डी ने संन्यास लिया। वे किस खेल से संबंधित है? तमिलनाडु का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? सूर्य किरण अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देने हैं, जिनका आंसर हम कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।